नमस्कार, मेरा नाम है विष्णु कुमार शर्मा। मैं राजकीय महाविद्यालय रेवदर, जिला सिरोही, राजस्थान में सहायक आचार्य हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य में निर्गुण भक्ति काव्य की प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के बारे में, जिसके लिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने बहुत संक्षिप्त, बहुत सारगर्भित और बहुत उपयोगी नाम सुझाया, सूफी काव्य। जी हाँ, इससे पहले हम सूफी मत, सूफी दर्शन क्या है, उसकी उत्पत्ति, उसका उद्भव और विकास क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य में जो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा है उस पर सूफी प्रभाव कितना है और वो कौन कौन सी रचनाएं हैं, किस भाषा में है, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, इन तमाम विषयों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि किसे प्रथम सूफी कवि माना जाए या किस रचना को प्रथम सूफी रचना माना जाए। तो इस संबंध में जो है अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है कुतुबन की मृगावती को प्रथम सूफी काव्य रचना माना है, जिसका रचनाकार 1503 ईस्वी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास की सत्य कथा को माना है, जिसका वर्ष 1501 ईस्वी है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद की चांदायन को माना है, जिसका वर्ष 1379 ईस्वी है। और डॉक्टर नगेंद्र ने असायत की हंसावली को माना है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1370 ईस्वी माना जाता है। तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस विद्वान ने किस रचनाओं को प्रथम सूफी काव्य माना है। तो आपको ये 4 विद्वानों के नाम, रचनाओं के नाम और उनका प्रकाशन वर्ष ये अवश्य रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। और समग्र रूप से सर्वमान्य मत की यदि हम बात करें तो अधिकांश विद्वानों का ये मानना है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा का मत ज़्यादा ग्रहणीय है और मुल्ला दाऊद की पुस्तक चांदायन को प्रथम सूफी काव्य माना जा सकता है। अब कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो सबसे पहले तो जो सूफी काव्य परंपरा है हिंदी की, प्रेम मार्गी शाखा है, प्रेमाश्रयी शाखा जिसे नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इस प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के प्रतिनिधि सिरमौर कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी की रचना आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा, मसलनामा, कहरनामा और पद्मावत है। तो ये इनकी 4-5 रचनाएं हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रामाणिक और लोकप्रिय रचना है वो पद्मावत है। कुतुबन की मृगावती, मंजन की मधुमालती, मुल्ला दाऊद की चांदायन, उस्मान की चित्रावली, शेख नबी की ज्ञानदीप, कासिम शाह की हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद की इंद्रावती और अनुराग बांसुरी, असायद की हंसावली, पूकर की रसरतन, जान कवि की कनकावती और मधुमालती, जलालुद्दीन की जमाल पचीसी, ख्वाजा अहमद की नूरजहां, नसीर की प्रेम दर्पण, शेख रहीम की प्रेम रस और मधुकर की मधुमालती। इसके अलावा जान की रत्नावली, रंजन की प्रेम वन जीवन, मृगेंद्र की प्रेम पयोनिधि, ईश्वरदास की सत्यवती कथा, दामोदर की लगन सेन पद्मावती कथा, गणपति कवि उनकी माधवानल कामकंदला। माधवानल कामकंदला ऐसी रचना है, ऐसी कथा है जिसको भिन्न भिन्न रचनाकारों ने अपने अपने तरीके से लिखा है और इसी नाम से लिखा है। नरपति व्यास की नल दमयंती कथा और दुख हरण दास की पोपावती। तो अक्सर इस संबंध में कहा जाता है कि जो सूफी कवि हैं, जो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा है उसके रचनाकार जो है मुसलमान कवि है। ऐसा नहीं है। आप ये तीनों स्लाइड जो आप देख रहे हैं जिसमें प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनकी हमने चर्चा की है, उसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे नाम जो है हिंदू रचनाकारों के भी हैं। मृगेंद्र है, ईश्वरदास है, दामोदर है, गणपति है, नरपति व्यास है, दुखहरण दास है। ये तमाम कवि जो है हिंदू कवि हैं और इन्होंने भी इस परंपरा में काव्य रचना की है। तो केवल ये कहना कि सूफी काव्य जो है मुसलमान कवियों के द्वारा रचा गया, ये ठीक बात या उचित बात प्रतीत नहीं होती। आगे इस पर हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम इनकी विशेषताओं की बात करें तो ये सूफी काव्यों की जो रचना
हुई है। इनकी कुछ सामान्य प्रवृत्तियां, कुछ विशेषताएं हम देख सकते हैं। तो एक तो ये प्रेमाख्यान काव्य परंपरा है पूरी, और इस परंपरा का यदि हम पूरा विकास देखें तो वेदों से लेकर के और संस्कृत साहित्य तक, अपभ्रंश साहित्य तक, आप इस पूरी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा को देख सकते हो। ऋग्वेद, महाभारत और तमाम दूसरे संस्कृत साहित्य के ग्रंथ, इन सब में जो है इस तरह की प्रेम गाथाएं जो हैं वो सदैव लिखी जाती रही हैं। तो इस हिंदी साहित्य की इस प्रेमाख्यान परंपरा का विकास फारसी काव्य से मानना, सूफी काव्य, सूफी मत के द्वारा मानना, ये जो मान्यता है, और विशेष रूप से शुक्ल जी की जो मान्यता है, ये अब वर्तमान में स्वीकार नहीं की जाती। अनेक जो शोध हुए हैं उन सबसे प्रमाणित हुआ है, और साथ ही परंपरा पर विशेष बल देने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने हिंदी साहित्य का आदिकाल में इस बात को, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, जो उनकी रचना है उसमें इस बात को काफी जोर देकर कहा है कि ये जो परंपरा है यह भारतीय परंपरा का ही विकास है। मसनवी शैली की चर्चा की जाती है तो फारसी की जो मसनवी शैली है उसका प्रयोग इन सूफी कवियों ने किया है, जिसमें अल्लाह हजरत की वंदना, उनके चार मित्रों की वंदना, उनकी स्तुति, शाह वक्त, तत्कालीन जो राजा है, बादशाह है, उसकी स्तुति करना, ये कुछ एक विशेषताएं हैं जो इसे मसनवी, जिसे हम मसनवी शैली कह सकते हैं। साथ ही ये जो तमाम रचनाएं हैं जो सूफी कवियों द्वारा रची गई हैं, ये कांड या सर्गबद्ध नहीं है। इसमें अध्याय तो है लेकिन वो उनका नाम जो है वो केवल विषय परिवर्तन के हिसाब से उनका, उन अध्यायों का नाम रखा गया है। विधिवत रूप से सर्ग, खंड या कांड में जो है कथा को विभाजित नहीं किया गया है। ये तमाम जो विशेषताएं हैं इनको हम मसनवी शैली के अंतर्गत रखते हैं। एक विशेषता ये भी है कि नायिका प्रधान ये काव्य है, और सभी प्रेम गाथाओं का नामकरण जो है वो नायिकाओं के नाम पर आधारित किया गया है। जैसे मंझन की मधुमालती, पुष्पावती, पद्मावती के नाम पर जयसी की पद्मावत। तो तमाम रचनाएं जो है, मुल्ला दाऊद की चंदायन, उसकी जो नायिका है वो चंदा है। तो अधिकांश जो प्रेमाख्यान काव्य हैं उनका नामकरण उनकी नायिकाओं के आधार पर नाम पर किया गया है। लौकिक प्रेम से के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना, इश्क हकीकी, इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की यात्रा जो है वो सूफी दर्शन, सूफी मत की अन्यतम विशेषता है, जिसकी चर्चा हमने कल पिछले वीडियो में हमने की थी। तो इस तरह से सूफी दर्शन, जिसे हम कहते हैं कि इस्लाम की बेशरा शाखा से वो निकला है, जिसमें कर्मकांड, जाति पाति और जो रूढ़ियां हैं, आडंबर है, उन सब का विरोध है, और सबके साथ प्रेम पूर्वक रहने, प्रेम को ही सार तत्व, जीवन का सार तत्व स्वीकार करने, और परमात्मा से, अल्लाह से मिलन का एकमात्र साधन स्वीकार करने की बात कही गई है। तो ये जो कथाएं हैं, प्रेम गाथाएं हैं, इनके माध्यम से सूफी दर्शन को भी उन्होंने, उसकी स्थापनाएं भी जो है इन प्रेम गाथाओं के माध्यम से स्थापित की है। और उनमें से एक विशेषता है इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की यात्रा। कथानक रूढ़ियों का, बहुत सारी कथानक रूढ़ियां हैं जिनका प्रयोग किया है। हिंदू संस्कृति का चित्रण है, लोक पक्ष का बहुत सुंदर चित्रण इन कवियों ने किया है। लोक पक्ष को बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने अंकित किया है, और हिंदुओं के घरों की कथाएं हैं, हिंदू जो परिवार है उनमें चलने वाली ये कथाएं, और उन कथाओं को उन्होंने उसके माध्यम से जो है उन्होंने सूफी जो मत है उसका प्रचार प्रसार करने का प्रयास इन कवियों के द्वारा, इन प्रेम गाथाओं के माध्यम से दिखाई देता है। एक अच्छी बात यह भी है कि इन तमाम कवियों में संत कवियों की तरह खंडन मंडन की प्रवृत्ति नहीं है। ये समन्वय करते हुए प्रतीत होते हैं, और हिंदू और मुस्लिम, ये जो दो सभ्यताएं हैं, दो संस्कृतियां हैं,
इन दोनों के बीच में जो गहरी खाई थी उसको पाटने का काम इन सूफी कवियों ने किया है। तो इस तरह से समन्वयशीलता भी जो है इन काव्यों, इन रचनाओं की बड़ी विशेषता है। और काव्य रूप की हम बात करें तो ये अधिकतर रचनाएं जो है प्रबंध काव्य हैं। महाकाव्य, खंड काव्य शैली में जो है ये रचनाएं लिखी गई हैं। रस की बात करें तो सभी रसों का उन्होंने प्रयोग किया है, लेकिन विशेष रूप से श्रृंगार और शांत रस जो है वो अंगी रस के रूप में सामने आए हैं। अलंकार की हम बात करें तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, अतिशयोक्ति आदि अलंकार प्रमुखता से प्रयुक्त हुए हैं। भाषा जो है अवधी भाषा है। अधिकांश जो प्रेमाख्यान काव्य हैं वो अवधी भाषा में लिखे गए। कुछ एक ब्रज भाषा और राजस्थानी में भी मिलते हैं, लेकिन प्रधानता जो है वो अवधी भाषा की है। तो रस, छंद, अलंकार, भाषा, शैली की हम बात पहले कर चुके हैं, मसनवी शैली है। तो ये तमाम विशेषताएं हैं जिनकी हमने चर्चा की। अवधि के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में जो प्रेमाख्यान काव्य लिखे गए हैं उसमें असायत की हंसावली, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर नेट में ये प्रश्न ये पूछा जाता है। नारायण दास की छिताई वार्ता, दामोदर सेन की लखन सेन पद्मावती कथा और गणपति कवि की माधवानल कामगंधला। ब्रज भाषा में हम बात करें तो जान कवि की रचनाएं और नंददास की रूप मंजरी, ये ब्रज भाषा की रचनाएं हैं। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि जान कवि जो है उन्होंने सर्वाधिक प्रेमाख्यान काव्यों की रचना की। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 72 काव्य ग्रंथ, 72 प्रेम गाथाएं जो है वो लिखी। कुछ एक और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यदि ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि इतिहास आधारित प्रेमाख्यान काव्य कौन कौन से हैं, तो जायसी का पद्मावत और नारायणदास की छिताई वार्ता, ये दो जो प्रेमाख्यानक हैं वो पूर्णतः काल्पनिक नहीं करके ये इतिहास आधारित है। सारंगा सदावृक्ष जो है ये भी एक प्रेमाख्यानक काव्य है और इसकी जो कथा है वो गद्य में मिलती है। कुतुब शतक के नाम से भी एक प्रेमाख्यानक काव्य मिलता है जिसका कवि जो है अभी तक अज्ञात है, और उसमें दिल्ली के तत्कालीन बादशाह सुल्तान फिरोज शाह के पुत्र कुतुबुद्दीन और उसकी प्रेमिका साहिबा की प्रेम कथा है। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिस पे हमने बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब इसमें जो सूफी काव्य की जो हमने रचनाएं, इतनी सारी रचनाओं की बात की, इसमें कुछ एक रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जायसी की पद्मावत। उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाकर विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।